आदाब नाजरीन, आज़ाद नेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। हाजिर हूं मैं आज के उर्दू खबरों के साथ। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार एनडीए हुकूमत ने आवाम के लिए नहीं बल्कि खुद अपनी बका के लिए बजट पेश किया है। कुर्सी बचाओ बजट के जरिए नरेंद्र मोदी ने मजीद 5 बरसों के लिए वज़ारत उज़्मा पर बरकरारी की चाल चली है। कोई भी हुकूमत चाहे मरकज़ हो कि रियासत, उसका बजट आवाम के लिए होता है। बजट के ज़रिए आवाम को मुराआत और सहूलतें फराहम की जाती है। बजट की पेशकश के मौके पर समाज के हर तबका को उम्मीद के साथ खौफ लाहिक होता है। नरेंद्र मोदी की 2 मियादों का एक भी बजट ऐसा नहीं था जिसमें अवामी बजट कहा जा सके। हर साल वादों और ऐलानात के सिवा आवाम को कुछ नहीं मिलता। अच्छे दिन के इंतज़ार में 10 बरस गुजर गए, लेकिन मसाइल में कमी के बजाय हर दिन इजाफा ही हुआ। गुर्बत, बेरोज़गारी और बीमारी जैसे मसाइल जू के तू बरकरार हैं। यूँ कहा जाए तो गलत न होगा कि बेरोज़गारी और महंगाई में कमी के बजाय इजाफा ही हुआ है, जबकि मुतवस्सित तबक़ात गरीबों की सफ़ में शामिल हो गए। मोदी हुकूमत को 2 मियादों के दौरान अक्सरियत हासिल थी, लिहाजा हलीफ और अपोजिशन पार्टियों की कोई अहमियत नहीं थी। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी अक्सरियत से महरूम हो गई और बीजेपी हुकूमत दरअसल एनडीए हुकूमत में तब्दील हो गई। गुज़श्ता 10 बरसों में जिस तरह मनमानी की गई, उम्मीद की जा रही थी कि तीसरी मियाद में हिंदुत्व ताकतवर पर कंट्रोल होगा। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मजबूत बैसाखियों का सहारा लेकर तीसरी मरतबा हुकूमत कायम की। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का बैकग्राउंड कभी भी मुस्तकिल नहीं रहा। दोस्तों और हलीफों को बदलना उनकी आदत रही, जिसे सियासी इस्तिलाह में चालबाजी और हिकमत अमली कहा जाता है। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्होंने मोदी को गुजरात का कातिल करार दिया था और बीजेपी से दोबारा इत्तेहाद न करने का ऐलान भी किया था। लेकिन जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त देने के लिए मोदी से हाथ मिलाने तैयार हो गए। मोदी और अमित शाह ने बाबू को क्या कुछ नहीं कहा था, और खुद चंद्रबाबू नायडू ने मोदी और बीजेपी को कई अलकाब से नवाजा था। अगर इन तीनों को पुराने बयानात सुनाए जाए तो शायद कुछ शर्म महसूस होगी, लेकिन आजकल की सियासत में शर्मिंदगी और एहसास का दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। एनडीए हुकूमत की तश्कील के लिए जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने तायद का ऐलान किया, मुबसरीन ने कहा था कि 1 ना 2 सूद का तजुर्बा है और ये दोनों किसी भी वक्त मौक़िफ़ बदल सकते हैं। इकरा हसन चौधरी ने हिंदू अक़ीदतमंदों के लिए लोकसभा में आवाज़ उठाई। पार्लियामेंट के मानसून इजलास में कई दिन से बजट पर बहस हो रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अरकान बजट पर मरकज़ी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बजट पर पार्टी के आजमगढ़ के एमपी धर्मेंद्र यादव की तकरीर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आई है। उन सब के दरमियान पार्टी के सबसे कम उम्र रुकन पार्लियामेंट इकरा चौधरी भी खबरों में है। दरहकीकत पार्लियामेंट में अपनी पहली तकरीर में इकरा चौधरी ने अपने इलाके के हवाले से ऐसे मुतालबात किए जिसका हर तरफ चर्चा हो रहा है। किराना से समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट इकरा चौधरी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सिर्फ अपने इलाके के मसाइल को उठाया। इकरा चौधरी ने सबसे पहले कहा कि वज़ारत रेलवे से मुताल्लिक मुख्तलिफ मसाइल उनके इलाके यानी किराना में अरसे दराज से ज़ेरे इल्तिवा हैं। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद नेशनल न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलें।